आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हाँ। मेरा अभी लॉ कंप्लीट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सावी है। अच्छा, तो मैम यहाँ पे जो आपका मुद्दा है वो बताइए। देखिए, हम आज 9वां दिन हो चुका है जब यहाँ पर 10वां दिन हो चुका है, सॉरी, जब इनडेफिनिट स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हम जब आए हैं तो हमारी सबसे जो प्रमुख मुख्य डिमांड्स हैं वो ये है, जो शिक्षा व्यवस्था हमारी कोर से खराब हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं 20 से ऊपर स्टूडेंट्स की इस सरकार ने जान तक ले ली है। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, इतना करप्शन घुस चुका है इस एजुकेशन सिस्टम में। उसके बावजूद जो लोग हैं जिनका ये काम है कि शिक्षा व्यवस्था को और सुधारें, अच्छा करें, जब वो अपना काम करने में ही नाकाम हो चुके हैं, 20 से ऊपर स्टूडेंट्स, बच्चे जिनका अभी और ब्राइट फ्यूचर होना था, उनकी जान ये लोग ले चुके हैं, तो ये गद्दी अपनी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जब इनसे काम नहीं हो रहा है तो ये रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, जय भीम, जय भीम। स्टूडेंट्स आए हैं, इनसे जवाब मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, तभी हमको दहशतगर्द बुलाते हैं, तभी हमको टेररिस्ट बुलाते हैं। तो इसी वजह से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस सरकार की असली जो छवि है, चेहरा है, वो एक्सपोज करने के लिए कि ये हमारे हित के लिए नहीं है। ये सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, ना ही स्टूडेंट्स के फेवर में है, ना ही यूथ के फेवर में है, ना रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को टेररिस्ट और दहशतगर्द भी बुला रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे और आगे भी बैठे रहेंगे। बच्चों को ये दहशतगर्द ये सब घोषित करने का मतलब उनका क्या मतलब? उनका यही मतलब है। देखिए, ये आज की बात तो है नहीं, 2014 से ही हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि जो भी मोदी सरकार बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में नहीं बोलता है, उसको एंटी नेशनल, उसको टेररिस्ट, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बुला दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये नया वर्ड दहशतगर्द या कॉकरोच, ये सब लोग नए नए शब्द ढूंढ कर ला रहे हैं, क्योंकि एंटी नेशनल वगैरह तो बहुत पुराना भी हो गया है। लोगों को समझ भी आ रहा है कि देखिए, जो भी अब तो बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो एंटी नेशनल, तो बचे कौन फिर? हर किसी का नंबर आ रहा है। फार्मर्स को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, वर्कर्स को नहीं छोड़ा, यूथ 65% इसकी पॉपुलेशन है इस देश की, उसको नहीं छोड़ा। महिलाएं जो इस सरकार के खिलाफ बोलती है, उनको लपेटे में ले लेते हैं। दलितों को, मुसलमानों को, बचा कौन है फिर? सिर्फ अंबानी, अडानी और उनके यार। तो इसलिए लोगों को समझ आ गया है, और इसलिए इनके वर्ड्स इतने सीरियसली अब लोग ले भी नहीं रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि नीट के 21 छात्र जो है सुसाइड कर लिए, ठीक है, सुसाइड नहीं, एक तरह की उसको हत्या ही कहेंगे, बच्चों के साथ जो हत्या हुई है, तो उनसे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो भी वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और हमारे देश के सीएम जो उनसे इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं। तो जो लोग मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या उनको फर्क पड़ जाएगा कुछ? देखिए, भूख हड़ताल पर इसलिए बैठा गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर तो जितने दिन बैठे रहे, सरकार को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसकी कान पे जू रेंग नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार बहुत इनसेंसिटिव है, बहुत इनह्यूमन है। इंसानियत तो है ही नहीं सरकार में, और शर्म भी नहीं है कुछ। इसी वजह से जो एक ऑप्शन समझ आता है कि अब भूख हड़ताल पे बैठा जाए, हो सकता है इस सरकार को तब तो शर्म आए, प्रेशर बने थोड़ा, कितने लोगों की जान और स्टेक पर है। 20 से ऊपर लोग तो मर ही चुके हैं, स्टूडेंट्स मर चुके हैं, और भी यहाँ बैठे हैं जो, अगर आपने अपना काम नहीं करा, आपने लोगों की बात नहीं सुनी, तो इनकी भी जान आपकी तरफ ही है, आप ही के हाथों में है। तो इसीलिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सरकार सुने ना सुने, सरकार के ऊपर है। आंदोलन लेकिन चलाना हमारा काम है, प्रेशर बनाना हमारा काम। यहाँ पे तो इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और लोग अपनी तरह तरह से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, तो कोई किसी न किसी तरीके से बैठ रहा है। तो फिर भी तो महाराष्ट्र में जो है टेट का पेपर लीक हो गया। बिल्कुल हो गया है। क्यों हो रहा है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा ना, पेपर लीक बंद क्यों नहीं हुए हैं? पेपर लीक बंद तब होंगे जब सबसे पहला काम किसी प्रॉब्लम को, किसी गलती को ठीक करने का होता है, मानना तो कि वो गलती है। अकाउंटेबिलिटी जब तक लेंगे ही नहीं, हमारी लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की है सबसे पहली। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे आप मानेंगे नहीं कि कोई गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती है, प्रॉब्लम है सिस्टम में, उसके बाद ही तो किसी चीज को ठीक करने का प्रोसेस शुरू होगा। अभी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है, तो इसीलिए सिस्टम को ठीक करने का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए आंदोलन चल भी रहा है, तब भी साइमल्टेनियसली रोज कोई ना कोई पेपर लीक अभी भी चल रहा है।
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि ये सब एजेंडा बनाया गया है फेमस होने के लिए, नई पार्टी है ये, और इनको ध्रुव राठी से और किसी किसी तो रिलेट किया जा रहा है इन सब चीजों को। तो इससे क्या बोलेंगे आप? ये साफ साफ दिखाता है कि धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे सरकार हो, बिल्कुल डर चुकी है। वो इतना डर चुकी है, इसीलिए उनको दहशतगर्द या ऐसे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल डर चुकी है ये सरकार। इसी वजह से उनको ऐसे भद्दे बयान देने पे मजबूर होना भी पड़ रहा है। उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है उसका असर हो रहा है। तो अब मैम मुझे एक चीज बता दीजिए कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या मतलब उनके साथ है कि जो वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं? क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सब चीजें हो रहा है, उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है, किसी और का तो चल नहीं रहा है। देखिए, बात ये है कि जब से ये मोदी सरकार पावर में आई है, सत्ता में आई है 2014 से, हमें क्रोनोलॉजी समझनी होगी। एक भी इनके मंत्री ने अभी तक भी इस्तीफा नहीं दिया, जबकि हर मंत्री अपने काम में बिल्कुल असफल हुआ है। ये सब इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी बेशर्मी आ कहां से रही है? क्योंकि सरकार ने मानना ही छोड़ दिया कि कोई डेमोक्रेसी है भी। ये लोग ये मानते हैं कि हम अब यहाँ के तानाशाह हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम गद्दी तो क्या छोड़ेंगे, आप हमसे होते कौन है सवाल पूछने वाले। इनका रवैया ये है। अगर एक बार भी इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, इन्होंने मान लिया इनकी गलती है, तो फिर इनका ये जो छवि है जिस पर इन्होंने भाजपा और आरएसएस से बहुत साल मेहनत करी है, वो मुखौटा उतर जाएगा। फिर और अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी, फिर लोग और सवाल पूछेंगे, फिर लोग और लोगों के रेजिग्नेशन मांगेंगे। इसी वजह से तो अभी तो रामनाथ कोविंद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मतलब ये इस्तीफा का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। तो वही ना, तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही है इनमें? ये ऐसी बात कह कैसे सकते हैं? आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप किसी तानाशाही देश में नहीं रह रहे हैं। हमने आपको चुना है, जनता का ही हक बनता है, जनता के ही लोग, हम ही लोग तो है जिनके लिए आप काम करने बैठे भी हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे कितना मान लीजिए आपकी यहाँ परमानेंट गद्दी है, 6 लोग को छोड़ के जाना पड़ा है, आपका भी नंबर आ ही रहा है। ठीक है मैम, धन्यवाद। मेरा नाम रवि है। आप भी दिल्ली से आए हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली से दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट मतलब एक मुद्दा ही है जो देश भर में पेपर लीक की जो समस्या चल रही है, और ये समस्या कोई नई समस्या तो है नहीं। ये 2021 से शायद उससे पहले भी रही हो। 2021 में सरेआम नीट का पेपर लीक होता है, 2024 में भी नेट का पेपर लीक होता है, अब दोबारा से फिर ये दोहराया जाता है नीट का पेपर लीक। इसमें करोड़ों छात्र कहीं ना कहीं ग्रसित है। सर, एजुकेशन सिस्टम की वजह से कितने सारे छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब सुसाइड की उनको हत्या ही कह लीजिए, उनकी हत्या हो रही है। तो इसके अलावा भी तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। अभी आदिवासी लोग जो है वो भी आवरण अनशन ही कर रहे हैं, चिता आवरण अनशन कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके का, जो कि पानी में घुसे हुए केवल उनका सर दिखाई दे रहा है। तो ये सब भी तो मुद्दे हैं। बिल्कुल, मतलब सही कह रहे हैं आप। देश में केवल शिक्षा व्यवस्था तो है जिसका हनन हुआ है। हाँ। इसके साथ साथ आप संस्थानों में जाओगे, विश्वविद्यालयों में जाओगे, वहाँ जातिगत भेदभाव भी छात्रों के साथ हो रहा है, और उसके तहत भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो छात्र है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो आपने एक टर्म यूज किया इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जो कि सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हो रहा है, राज्य विश्वविद्यालयों में हो रहा है, और इसके साथ साथ अभी यूजीसी एक्ट भी आया था, उसमें भी जो हम देखते हैं कि एक तरफा उसके समर्थन में प्रोटेस्ट किया जाता है, जो कि जाति भेदभाव को कहीं ना कहीं समर्थित करता है। तो ये विश्वविद्यालयों से रिलेटेड समस्या है। हमारे देश में कुछ अपने आप को जो विश्व गुरु वगैरह मानते हैं, वो तो कहते हैं जाति रहनी चाहिए। हाँ, तो जाति रहनी चाहिए, वो उनका कॉन्सेप्ट है। वो जाति रहने के साथ साथ अपने डोमिनेंस को स्थापित करना चाह रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको चुनौती दे रहे हैं। वो तो कहते हैं सम्मान कुरान में लिखा हुआ है, बांट दिया गया है इंसानों को 4 वर्णों में, तो उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो जो इसकी बात कर रहे हैं तो वो उनकी मनुवादी सोच उजागर होती है। अभिजीत सर, तो ये डेली का रूटीन है, तो ये सबसे बात करने के लिए आते हैं। कौन है ये सब? कौन है जिनकी वीडियो? अभिजीत सर पता नहीं दिखाई दे रहा। देख रहा हूँ। आप थोड़ा सा दूर से देखिए, इसमें दिख रहे हैं सर। हाँ हाँ, आप करिए। अरे देखो पीछे, कहाँ जा रहे हो? सॉरी,
पता नहीं, आप ऐसे घुमा दीजिए, देखिए कहीं दिखाई दे रहे हैं। से बनाओ रेक्टेंगल है उधर से तो हम अंदर घुस नहीं पा रहे हैं सर से मिलने के लिए, और हम कैमरा वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहुंच जाता है तो जरूर आप लोग को दिखाएंगे। पहुंचा? आई रहा होगा आई थिंक। लग तो यही रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। सर के पास बहुत भीड़ है, फिर भी दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को वीडियो में। तो अगर जैसे ही मुझे मौका मिलता है उन तक पहुंचने का तो मैं जरूर आप लोग को दिखाऊंगी और उनसे बातें भी करूंगी और उनसे कुछ मुद्दों पे बात भी करूंगी जो जो आप लोग के मुद्दे हैं। तो मैं माफी मांगती हूँ कि वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। और इस टाइम वो सभी के साथ सेल्फीज ले रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो अभी थोड़ा बहुत एक दो बाइट देंगे या फिर अपनी बातें बताएंगे। नाम पता नहीं है, तो वो 6 दिनों से कर रहे हैं। बस जैसे ही मौका मिलता है हम आप लोग की बातों को जरूर रखेंगे वहां तक। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।